Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Rabia Mirza from Bahraich. Today our topic is brackets, simplification process and BOD mass rule. इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स पर बात करते हैं। तो 4 टाइप्स आपके ब्रैकेट होते हैं। वेंकुलम मतलब रेखा कोष्ठक, राउंड ब्रैकेट यानी छोटा कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट मतलब मंझला ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बड़ा कोष्ठक। ब्रैकेट का यूज क्यों और कहां करते हैं? जब आपको कई संख्याएं दी हों और उसके साथ कई साइन दिए हों यानी चिन्ह दिए हों, तो गलती होने की संभावना से बचने के लिए ब्रैकेट यानी कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपको कोई संख्या दी जाती है 3 + 5 × 40। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करना होगा बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। जैसे 3 + 5 और 40 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 के 0, 5 4 ज़ा 20, यह आपका हो गया 200। फिर आप 200 में 3 ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ गया 203। लेकिन यदि इस क्वेश्चन में 3 + 5 को ब्रैकेट में कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। ब्रैकेट लगने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 + 5 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 8। फिर आप इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 8 0 के 0, 8 4 ज़ा 32। तो ब्रैकेट लगाने से देखिए सवाल को हल करने का तरीका आपका बदल गया। ब्रैकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में इस तरह के ब्रैकेट दिए गए हैं तो आप सबसे पहले ये वाला कोष्ठक ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे और उसके बाद ये वाला लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, कोई भी आपको सवाल दिया जाता है तो उसमें सबसे पहले सबसे अंदर के कोष्ठक को हटाकर उसको हल किया जाता है। हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं और इसमें देखिए आपको चारों टाइप के ब्रैकेट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये रेखा कोष्ठक यानी वेंकुलम को हटाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप जैसा सवाल आपको दिया है सेम आप उतार लेंगे पूरा यहाँ तक आप सवाल उतार लेंगे, माइनस का निशान लगा दिया। अब 6 - 2 इसको हम सॉल्व करेंगे इन दो संख्याओं को। तो आप जब 6 में से 2 हटाएंगे तो आपका आएगा रिजल्ट 4। तो आपका पहला ब्रैकेट हट गया। ब्रैकेट बंद, राउंड ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। नेक्स्ट फिर हम लोग पूरा यहां तक क्वेश्चन उतारेंगे 9 माइनस। अब हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर की गिनती को सॉल्व करेंगे 7 - 4। 7 में से 4 निकालेंगे 3 आएगा। यहां पर हमारा ये ब्रैकेट भी हट गया, राउंड ब्रैकेट हमारा हट गया। अब हमारा बचा कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। फिर से हम लोग ये 14 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12 माइनस, अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर के संख्या को सॉल्व करेंगे 9 - 3, तो हम 9 में से 3 निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 6। अब हमारा कर्ली ब्रैकेट भी हट गया। इसके बाद आया स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद 14 माइनस 12 में से 6 हटाएंगे तो रिजल्ट आएगा 6। अब यहाँ पर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी हट गया। अब 14 में से जब 6 हटाएंगे यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 8। इस तरह से हम लोग ब्रैकेट्स को हटाकर संख्याओं का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ब्रैकेट से रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में, मान लीजिए आपको कोई संख्याएं ब्रैकेट में दी हैं और बाहर प्लस का निशान है। जब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इस प्लस से इसके अंदर कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर यही संख्या आपकी ब्रैकेट के अंदर है और बाहर आपका माइनस का निशान है तो जब आप इसको हल करने के बाद जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर अगर संख्या पॉजिटिव है तो जब ब्रैकेट के हटाएंगे तो आपकी संख्या नेगेटिव हो जाएगी, और अंदर आपकी अगर संख्या नेगेटिव है तो ब्रैकेट के बाहर आपकी संख्या पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका 3 और 2 है, 3 में से आपने 2 निकाला तो आपका आया 1। तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे यानी हटाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा -1, जबकि आपका यहाँ पर 3 संख्या बड़ी है और ये जो 2 संख्या छोटी है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपकी एक संख्या ब्रैकेट लगा है, मान लीजिए आपकी एक संख्या है 3 - 3 और एक संख्या है 2। अगर आप 3 में से 2 निकालेंगे
तो आपका रिजल्ट आएगा 1 और 3 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। फिर जब आप ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस मिलके बन जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा आपका +1। तो अगर ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह में बदल जाएगा जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट को हटाने पर कोई भी अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ संख्याएं दी हैं और ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है लेकिन इस संख्या और ब्रैकेट के बीच कोई निशान नहीं है तो इनके बीच गुणे का निशान समझा जाएगा, चाहे संख्या शुरू में हो या संख्या लास्ट में हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस यानी सरलीकरण प्रक्रिया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए 18 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आपका 4 प्लस करली ब्रैकेट, फिर 16 माइनस राउंड ब्रैकेट है ये, इसके बाद आपका करली ब्रैकेट और उसके बाहर है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करके उसको हटाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 18 उतार देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस करली ब्रैकेट 16 माइनस, अब हम लोग 18 और 5 को सॉल्व करेंगे, 18 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 13। हमारा राउंड ब्रैकेट हट गया, अब बचा करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट लाइन में हम लोग 18 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस, अब हम लोग राउंड ब्रैकेट को हटाने के बाद करली ब्रैकेट को हटाएंगे, 16 में से 13 निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। अब हमारा ये वाला ब्रैकेट भी हट गया, अब बचा आपका स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के संख्या को सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 3 हो गया आपका 7, 18 माइनस 4 प्लस 3 7, यहाँ पर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी हट गया, 18 में से 7 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 11। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉड मास रूल। इसका जो पहला लेटर है बी वो ब्रैकेट्स को दिखाता है, सेकेंड ओ ऑफ को इंडिकेट करता है, थर्ड लेटर डी डिवीजन मतलब भाग के निशान को इंडिकेट करता है, नेक्स्ट एम लेटर इसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के निशान को इंडिकेट करता है, नेक्स्ट है ए मतलब एडिशन मतलब जोड़ के निशान को शो करता है, और जो एस है सब्सट्रैक्शन यानी माइनस यानी घटाव के निशान को इंडिकेट करता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जब आपको बहुत सी संख्या दी गई है, कई चिन्ह हैं, कई ब्रैकेट लगे हैं, तो उसको हम लोग बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक यानी वेनकुलम को हटाते हैं, उसके बाद आपका राउंड ब्रैकेट हटता है, फिर कर्ली ब्रैकेट हटता है और स्क्वायर ब्रैकेट हटता है। उसके साथ ही साथ हम लोग सबसे पहले भाग करते हैं संख्याओं का, फिर संख्याओं का गुणा किया जाता है, उसके बाद जोड़ते हैं, लास्ट में संख्याओं को घटाकर हमारा रिजल्ट हमको मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम लोग बॉड मास रूल को समझते हैं। 21 प्लस 18 डिवाइड बाई 3। ये जरूरी नहीं है आपको किसी सवाल में चारों कोष्ठक या सारे साइन दिए जाएं। संख्या में आपको कोई भी कोष्ठक और कोई भी साइन दिया जा सकता है, लेकिन आप लोग इस रूल के अकॉर्डिंग ही संख्याओं को हल करेंगे। अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, उसके बाद एडिशन मेथड का यूज करेंगे। तो 21 प्लस 18 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया 6। 21 में आप 6 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ गया 27। तो इस तरह इस वीडियो में हम लोगों ने ब्रैकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल, सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस और बॉड मास रूल को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3F सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।